देखिए मेंसुरेशन का सारा फॉर्मूला यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। एरिया ट्राइंगल का क्या होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, ये मान लेते हैं आपका एक ट्राइंगल है और ये इसकी हाइट है, ठीक ना। तो क्या होता है हाफ इंटू, ये बेस मान लेते हैं तो ये हाइट हो गया आपका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इक्विलैटरल ट्राइंगल का क्या होता है एरिया, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, या हम लोग इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। और एस्केलिक ट्राइंगल होता है जिसे हम लोग हीरोन्स फार्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीरोन्स फार्मूला, ठीक ना। ये क्या होता है, रूट अंदर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये s जो देख रहे हैं ये क्या होता है, तो आपको सेमी पेरीमीटर होता है किसका, तो ट्राइंगल का, ऑफ ट्राइंगल, ठीक ना। तो सेमी पेरीमीटर किसका होता है, तो ट्राइंगल का। तो 2s इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी, और 2 यहां से आपको क्या होता है, तो आपको डिवाइड हो जाता है, तो क्या होता है s की वैल्यू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। क्योंकि पेरीमीटर ट्राइंगल का क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, यानी किसी भी ट्राइंगल का यदि पेरीमीटर हम लोग को फाइंड करना होता है, तो जो आपका ये ट्राइंगल बना हुआ है, मान लेते हैं ये क्या है आपको a b और c, a के सामने साइड हो गया a, b के सामने का साइड हो गया b और c के सामने का साइड हो गया c, मींस सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी भी चीज का यदि पेरीमीटर फाइंड करना हो आपको सर्कमफ्रेंसेस, तो क्या करते हैं, पूरा का पूरा क्या करते हैं, तो उसे हम लोग ऐड कर लेते हैं साइड को। a प्लस बी प्लस सी, आपको ये क्या निकल करके आ गया, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का आ गया। तो यहीं पर सेमी पेरीमीटर होता है तो हाफ कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर हो गया, ठीक। और ये ए बी सी पता चलिए क्या होगा, क्या होता है, तो साइड होते हैं ये ट्राइंगल के। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आ गया समझ में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो एल इंटू बी। आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है, रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो एल तो ये भी एल, ये बी तो ये भी, सब इंटू बी। और जब पेरीमीटर फाइंड करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, क्योंकि यहाँ पर एल इंटू बी है और दोनों सेम होता है, क्योंकि आप स्क्वायर जानते हैं, स्क्वायर में ऑल साइड्स क्या होते हैं, तो सेम होते हैं। मींस यदि ये ए तो ए मींस सारा साइड हो जाएगा, मींस इसे ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं आपको, साइड इंटू साइड को। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तो 1 2 3 4 साइड है आपको, तो क्या हो गया 4 साइड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम जानते हैं क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये क्या होता है, इसकी ये हाइट है आपको, ठीक। तो बेस इंटू हाइट होता है। और ट्रेपेजियम का क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस सी। ध्यान से देखना है, ये क्या है आपका ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, आपको अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, तो पैरेलल होते हैं, एक ही पेयर, ये ध्यान रख लेना है। और एक पेयर क्या होता है, तो अपोजिट पैरेलल नहीं होता है। तो हाफ इंटू हाइट, हाइट से मान लेते हैं हम लोग, और ए प्लस बी ये क्या होता है, तो ये जो आप देखते हैं जो पैरेलल साइड होता है, इसे ए मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं हम लोग क्या, सी, ठीक ना। आप कह सकते हैं जो आपका सम है किसका, तो पैरेलल साइड का, मींस हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये क्या है आपको, सम ऑफ पैरेलल साइड है, ठीक ना। ए प्लस सी क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये ध्यान रख लेना है। तो क्या आ गया आपको, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये जो देख रहे हैं ए और ये सी, इसकी वैल्यू जो होगा, इसकी जो वैल्यू होगा, उसे क्या करेंगे हम लोग, सम करेंगे, और हाइट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसे क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। वो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा ट्रेपेजियम का। और जब पैरेललोग्राम में ट्रेपेजियम की पेरीमीटर की बात करेंगे, तो वो क्या होगा, आपको ऑल साइड को क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, ठीक। अब आते हैं हम लोग सर्कल पर। ये क्या है आपका सर्कल, और ये क्या होता है, तो रेडियस, और रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर, ठीक। ये ध्यान रखना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ध्यान रखना है। बट सिर्फ डी के फॉर्म में जब करेंगे तो आर आप जानते हैं, डी इक्वल क्या होता है, 2r। डी इक्वल क्या होता है, 2r, और आर इक्वल क्या होता है, d बाय 2। अब जब इसे डी के फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर की वैल्यू क्या करेंगे, तो d बाय 2 का क्या, तो होल स्क्वायर। ये भी हो सकता है, या नहीं इसे आप ये भी लिख सकते हैं, पाई इंटू डी स्क्वायर बाय 4, ये भी हो सकता है। फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, या ऐसे d के फॉर्म में लिखेंगे तो 2r की वैल्यू क्या होता है, देख ही रहे हैं, 2r को क्या लिखते हैं, d, तो क्या हो सकता है, पाई d। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, जो सर्कल है उसको हम लोग हाफ कर देते हैं, तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर था, इसे हाफ कर दिए तो पाई आर हो गया, ठीक ना। d के फॉर्म में क्या हो जाएगा, पाई आर बाय पाई d बाय 2। देखिए अब हम लोग कुछ 3D के बारे में बात कर लेते हैं, 3 डायमेंशनल जिसमें होते हैं, जिसमें हाइट भी होती है, ठीक ना। सबसे पहले क्यूब की बात कर रहे हैं। क्यूब होता क्या है, ध्यान से देखना, ये क्या है आपका क्यूब है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, तो ऑल साइड्स ही क्या होते हैं, तो इक्वल होते हैं,
ठीक, ये क्या है आपका ऑल साइड्स इक्वल होता है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब। क्या होता है, एक क्यूब, क्योंकि ऑल साइड से इक्वल होते हैं। सी ऐसे जिसे हम लोग कर्व सरफेस एरिया या एल ऐसे लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, वो क्या होता है 4a², इसमें ऊपर नीचे वाला नहीं होता है इंक्लूड। टी ऐसे क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, जिसका क्या होता है 6a²। ए क्या है आपका साइड है, ठीक। इसी तरह से क्यूबाइड होता है, क्यूबाइड इस तरह का होता है आपको देखने के लिए, यानी कि ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है 3D, इसमें हाइट भी होती है, ठीक ना। मीन्स आप कह सकते हैं ये क्या है, आप जो बुक्स देख रहे हैं तो ये क्या है आपका क्यूबाइड है, ठीक ना, क्योंकि ये जो देख रहे हैं आप हाइट भी दी हुई है इसमें। और क्यूब क्या होता है, तो आप देखते होंगे पजल जो आता है वो उस तरह से वो क्या होता है क्यूब होता है। तो क्यूबाइड का क्या होता है LBH, इसमें हाइट भी होती है, ठीक, इसमें लेंथ भी होती है और इसमें क्या होती है तो ब्रेथ भी होती है, ठीक ना। तो LBH हो गया आपका। CSA और LSA क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, और TSA क्या होता है टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये क्या होता है आपका टोटल सरफेस एरिया होता है, ये ध्यान रखना है। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर आप लोग देखते होंगे इस तरह का सिलेंडर होता है, इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल बना रहा है, देखना ना ये राइट एंगल हो रहा है यहां पर, ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, इसकी हाइट है, ये क्या है हाइट है, और ये जो देख रहे हैं ये क्या है, इसका आपको रेडियस है, और ये टोटल डायमीटर है, ठीक। तो सिलेंडर का πr² होता है, और CSA या LSA बोलेंगे तो वो क्या होगा 2πrh, क्या होगा 2πrh, इसका ऊपर वाले को इंक्लूड नहीं करते हैं तब। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr इंटू एच प्लस आर, 2πr इंटू एच प्लस आर, ये ध्यान रख लेना है। फिर देखो कोन क्या होता है, कोन इसी से कट करके निकला हुआ है, ये देखिए ये एक सिलेंडर से 3 कोन निकलते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से कोन, जो आइसक्रीम आप लोग खाते होंगे ये भी सर्कुलर कोन बोल सकते हैं, सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन। ये कोन क्या होता है आपको, ये जो होता है आपको इसे बोलते हैं हम लोग क्या, तो एल बोलते हैं, ठीक। इसे क्या बोलते हैं हम लोग एल, ध्यान देना, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसे, तिरछी ऊंचाई। और ये क्या है आपका रेडियस, और ये क्या है हाइट, इसमें एक क्या आ जाता है आपको एल आ जाता है, स्लैंट हाइट। ये स्लैंट हाइट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो आप लोग देखिए ये कोन है आपका, और ये राइट सर्कुलर है, और ये हाइट है, और ये क्या है आर है, तो ये एल कैसे फाइंड होगा, तो एल इक्वल होगा आपका h² प्लस r², पाइथागोरस थ्योरम से, ये ध्यान रखना है। एल की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं, यदि एल दे दे तो एच कैसे निकालेंगे आप लोग को पता ही है, h इक्वल L² माइनस r² रूट अंदर, r इक्वल क्या हो जाएगा L² माइनस h² रूट अंदर, इस तरह से आप निकाल सकते हैं ये वैल्यू। चलिए इसके बाद देख लेते हैं सिलेंडर का क्या होता है, तो आपका वॉल्यूम तो पता चल ही गया। अब कोन का क्या होता है 1/3 πr²h, क्यों, तो सिलेंडर का जो πr² था उसी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो कोन बन जाता है, तो 1/3 हो गया। इसका क्या है πrl, क्योंकि इसमें क्या होता है तो आपको देख रहे हैं ऊपर वाला है नहीं इसमें बना हुआ, जिसके कारण चेंज हो जाता है और h की जगह l आ जाता है। इसमें क्या होता है 2πr, तो πr इंटू l प्लस r होता है। ध्यान देना दोनों में क्या होता है l आता है, आपको कोन में क्या आ जाता है l आ जाता है, जब भी l आएगा तो वो समझ लेना कि कोन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। πrl और 2π इंटू πr इंटू l प्लस r। फिर स्फेयर का क्या होता है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है स्फेयर है, ये क्या है स्फेयर, यानी कि बॉल जो गेंद देखते हैं। स्फेयर का क्या होता है तो आपको 4/3 πr³, क्या होता है 4/3 πr³, और CSA बोल सकते हैं या LSA बोल सकते हैं, ये दोनों इसका सेम ही होता है, क्योंकि इसको आप ऊपर नीचे से काट सकते ही नहीं है, जिसके कारण ये क्या होगा आपका CSA LSA TSA दोनों क्या होगा तो इक्वल ही होगा इसका, तो 4πr²। बट यहां पर हेमी स्फेयर जब करते हैं तो हेमी स्फेयर सिंपल सी बात है, इसे आधा करेंगे तो इस तरह का बनेगा आपको हेमी स्फेयर, इस तरह का बनेगा, आधा करेंगे तो आधा बॉल आपका कट हो गया, समझे ना। तो हेमी स्फेयर क्या होता है हाफ हो जाता है, तो जब इसे 4/3 को हाफ करेंगे तो 2/3 हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखना है। इसे ही मैं कट करता हूं यहां से, देखिए ये कट हो गया, बट ये ऐसा बनेगा आपको जब कट करेंगे तो, ठीक ना, ऐसा बॉल बनेगा हाफ। तो जिसके कारण हाफ हो रहा है तो इसका क्या हो गया 4πr², तो इसका भी हाफ कर देंगे तो 2πr² हो जाएगा। यहां पर देखने वाली बात है, ये जो πr² था आपका तो 2πr² तो ये आया आपको लेटरल सरफेस एरिया का, ठीक ना। लेकिन एक रिंग ये स्फेयर का, ये सेमी स्फेयर भी बोलते हैं इसे हम लोग। तो इस तरह से क्यूब का हो गया, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमी स्फेयर का। क्यूब का क्या हो गया वॉल्यूम a क्यूब, CSA LSA 4a², TSA क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया 6a², क्यूबाइड का क्या हो गया LBH वॉल्यूम, CSA LSA क्या हो गया 2 इंटू l प्लस b इंटू h,
और टी ऐसे क्या हो गया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहां तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। फिर सिलेंडर है, सिलेंडर जानते हैं आप लोग, ठीक ना। सिलेंडर हिंदी में बोलते हैं बेलन। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। क्यूब को बोलते हैं घन और इसे क्या बोलते हैं तो घना, ठीक। कोन को बोलते हैं शंकु, स्फेयर को बोलते हैं गोला और हेमिस्फीयर को बोलते हैं अर्धगोला, ठीक ना। हेमिस्फीयर क्या होता है